भारत को आजाद हुए 77 साल हो चुके हैं, लेकिन एक सवाल आज भी देश के भविष्य का फैसला कर सकता है। क्या भारत हमेशा सेकुलर रहेगा? क्या हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां हिंदू राष्ट्र सिर्फ नारा नहीं, एक राजनीतिक संभावना बन गया है? सरकार मजबूत है, माहौल बदल रहा है और समाज की सोच पहले जैसे नहीं रही। तो सच क्या है? क्या भारत वाकई एक दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है, या यह सिर्फ राजनीतिक बहस और जन भावनाओं का बनाया हुआ सपना है? और हिंदुओं, यदि तुम एकता करोगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। भारत को आप निर्णय करना होगा, आप लोगों को गजवाए हिंद चाहते हो या भगवाए हिंद चाहते हो। भारत में तनातनी चाहते हो या सनातनी चाहते हो। तिरंगा में चांद देखना चाहते हो या चांद पर तिरंगा देखना चाहते हो। हिंदुओं में फूट चाहते हो या एकता चाहते हो। सदियों से एक आवाज इस भारत में गूंजती रही है कि भारत एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। कभी यह आवाज मंदिर के दहलीज से उठती थी, कभी संतों के प्रवचनों से, तो कभी राजनीतिक के मंचों से। इतिहास ने कई बार कोशिश देखी, कई बार वादे सुने, लेकिन आज भारत एक बिल्कुल नई मोड़ पर है। सवाल अब सिर्फ यह नहीं है कि हिंदू राष्ट्र की बात होती क्यों है, सवाल यह है कि क्या यह वाकई कभी संभव भी है? क्या कोई भी सरकार चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, भारत जैसे विशाल और विविध देश को एक धार्मिक राष्ट्र में बदल सकती है? और अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों नहीं? और अब यहीं से कहानी शुरू होती है, जमीन की सच्चाई से, भारत की वास्तविकता, राजनीतिक ताकत से। शिवाजी महाराज को सारे भारत में माना जाता है, राणा प्रताप को सारे भारत में माना जाता है। वो थे तो एक ही प्रांत के, बुद्ध बिहार के थे, महावीर बिहार के थे, ये सर्वत्र मान्य है, क्योंकि वो हमारा गौरव का मुद्दा है, हमारा सबका समान है। ऐसे जो लोग हैं, मातृभूमि की भक्ति, पूर्वजों का गौरव और हमारे इस संस्कृति की विरासत लेकर जो चलते हैं, वो सब हिंदू हैं। भारत एक दिलचस्प विरोधाभास पर खड़ा है। एक तरफ देश में एक ऐसी सरकार है जिसे जनता ने लगातार तीसरी बार मजबूत जनादेश दिया, जिसकी राजनीतिक पकड़ राज्यों से लेकर केंद्र तक महसूस की जाती है और जिसका नैरेटिव पूरे देश की बातचीत को दिशा देता है। लेकिन दूसरी तरफ उसी भारत का संविधान इतना विशाल और मजबूत है कि किसी भी सरकार की ताकत उससे ऊपर नहीं जा सकती। बीजेपी आज भी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी उपस्थिति निर्णायक है, फैसले तेजी से होते हैं और नीतियों की दिशा स्पष्ट दिखती है। लेकिन संविधान बदलने के लिए जो 2/3 बहुमत चाहिए, वह उसके पास नहीं है, न लोकसभा में न राज्यसभा में। राज्यसभा तो और भी जटिल है, जहां क्षेत्रीय पार्टी और विपक्ष की संयुक्त ताकत किसी भी बड़े वैचारिक बदलाव को तुरंत रोक सकती है। इसीलिए यह सच स्वीकार करना पड़ता है कि भारत में सरकार मजबूत हो सकती है, पर संविधान उससे भी ज्यादा मजबूत है। भावनाएं बदल सकती है, माहौल बदल सकता है, भाषण और आंदोलन हवा का रुख पलट सकते हैं, लेकिन एक देश की पहचान सिर्फ लोकप्रियता से नहीं, बल्कि कानून, प्रक्रिया और एक अत्यंत कठिन संवैधानिक ढांचे से बदलती है। और राजनीतिक हकीकत यही कहती है कि भारत में सत्ता की शक्ति मौजूद है, पर सत्ता के पास वह शक्ति नहीं है जिससे वह राष्ट्र की परिभाषा को अकेले बदल दे। यह देश चुनावों से चलता है, लेकिन इसकी रीढ़ संविधान किसी एक विचार, एक पार्टी या एक पलों की भावनाओं के आगे नहीं झुकता। लेकिन यह सवाल यहीं खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का विचार अचानक पैदा नहीं हुआ। इसकी जड़ें 100 साल पुरानी उस समय में मिलती है जब भारत अभी आजाद भी नहीं हुआ था। 1923 में विनायक दामोदर सावरकर ने पहली बार हिंदुत्व को सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि एक राजनीतिक, सांस्कृतिक पहचान के रूप में परिभाषित किया। एक ऐसी परिभाषा जिसमें राष्ट्र, संस्कृति और बहुसंख्यक चेतना को एक धागों में पिरोया गया। इसके 2 साल बाद 1925 में RSS की स्थापना हुई, जिसने इस विचार को संगठन के रूप में एक दिशा दी और समाज के भीतर एक सांस्कृतिक एकता की धारणा को मजबूत किया। आजादी के संघर्ष के दौरान यह विचार बढ़ा भी और चुनौती भी झेला। लेकिन जब 1947 से 1950 के बीच संविधान लिखा जा रहा था, तब यह प्रश्न खुले तौर पर उठा कि क्या भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। संविधान सभा ने इस विचार पर बहस की, तर्क सुने और अंत में इसे खारिज करते हुए सेकुलर ढांचा चुना, क्योंकि राष्ट्र के निर्माताओं का मानना था कि भारत की आत्मा किसी एक धर्म से नहीं, बल्कि उसकी विविधता से बनी है।
लेकिन विचार कभी खत्म नहीं हुआ। वह पन्नों से निकलकर समाज की चेतना में धीमी आग की तरह जीवित रहा, समय समय पे उठता बदलता और राजनीति के मंच पर लौटता रहा। आज जो सवाल हम पूछ रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा या नहीं, उसकी कहानी यहीं से शुरू होती है, एक लंबे इतिहास, गहरी विचारधारा और उस संघर्ष से जो भारत की पहचान को लेकर 100 साल से चल रहा है। लेकिन इतिहास सिर्फ एक परछाई है। सच का सबसे भारी हिस्सा उस क्षण से शुरू होता है जब देश ने संविधान को अपनी रीढ़ बनाया और यहीं पर हिंदू राष्ट्र का सपना पहली बार हकीकत से टकराया। क्योंकि यह संविधान किसी एक समय, एक धर्म या एक विचार की जीत का दस्तावेज नहीं, बल्कि उन लाखों बहसों, तर्कों, संघर्षों से डर के बीच बना था जिन्हें हिंदुओं ने विभाजन के जख्मों के ठीक बाद झेला था। संविधान लिखते समय यह सवाल खुलकर उठा कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। और उस समय जब मुसलमानों की बड़ी आबादी पाकिस्तान की ओर पलायन कर रही थी, जब धार्मिक तनाव अपनी चरम सीमा पर था, जब समाज पूरी तरह टूट चुका था, तब भी संविधान सभा ने तय किया कि भारत किसी एक धर्म की पहचान से परिभाषित नहीं होगा। यह फैसला भावनाओं को शांत करने के लिए नहीं था, यह इस समय पर आधारित था कि एक ऐसा देश जो हजारों जातियों, भाषाओं, धर्मों, पहचानों और इतिहास से बना है, उसे अगर किसी एक धार्मिक छतरी के नीचे परिभाषित किया गया तो वह टिक नहीं पाएगा। और इसीलिए संविधान को इस तरह बनाया गया कि भविष्य में कोई भी सरकार, चाहे उसकी लोकप्रियता कितने भी प्रचंड क्यों ना हो, एक झटके में इस देश की आत्मा को बदल ना सके। लोकसभा और राज्यसभा में 2 तिमाही बहुमत की शर्त सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह इस बात की गारंटी है कि भारत की पहचान किसी एक लहर, किसी एक नेता या किसी एक विचारधारा के हाथ गिरवी नहीं रखी जा सकती। और यह भी भूलना नहीं चाहिए कि आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है, क्योंकि भारत एक संघ है और इस संघ के भीतर तमिलनाडु, पंजाब, केरल, बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्य अपनी अपनी ऐतिहासिक चेतना, भाषाएं, अस्मिता और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के साथ खड़े हैं। इन सबको एक ही विचार की ओर झुकना उतना ही कठिन है जितना हिमालय को धक्का देकर हिलाना। इसीलिए चाहे देश में राजनीतिक शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, चाहे सामाजिक भावनाएं कितनी भी भड़की क्यों ना हो, भारत की पहचान को बदलना किसी नारे, किसी आंदोलन या किसी बहुमत का सवाल नहीं, यह उस विशाल संवैधानिक संरचना की परीक्षा है जिसे जानबूझकर इतना कठिन बनाया गया कि आने वाली किसी भी पीढ़ी के लिए इसे हल्के से छूना भी असंभव सा लगे। यही कारण है कि आज भी हिंदू राष्ट्र का प्रश्न हवा में तैरता है, दिलों में गूंजता है, भाषणों में उठता है, पर संविधान की दीवार के सामने वह अब भी ठहर जाता है, जैसे किसी तूफान को पत्थर की चट्टान रोक लेती हो। लेकिन जब तूफान दीवार को गिरा नहीं सकता तो वह रास्ता बदल देता है। और अब भारत की राजनीति ने भी यही रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जहाँ राष्ट्र की परिभाषा सीधे कानून से नहीं बल्कि समाज की चेतना से बदली जाए। यह समझ लेना जरूरी है कि पिछले 100 वर्षों में किसी भी बड़े बदलाव की शक्ति संसद से नहीं बल्कि समाज के मन से निकलती है, और इस बात को भारत की राजनीति ने गहराई से समझ लिया है। इसीलिए आज की रणनीति किसी भी सीधी घोषणा की तरह नहीं दिखती। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो इतिहास के पन्नों को फिर से लिखने से शुरू होती है, जहाँ प्राचीन भारत को सिर्फ अतीत नहीं बल्कि भविष्य का मॉडल बताया जाता है, जहाँ मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक खोई हुई सभ्यता का पुनर्स्थान बने हुए है, और जहाँ सांस्कृतिक अस्मिता को राष्ट्रीय अस्मिता के बराबर खड़ा कर दिया गया है। और स्कूलों की किताबों में बदलाव सिर्फ पाठ बदलना नहीं था, यह एक पीढ़ी की दृष्टि बदलने का प्रयास था, एक नैरेटिव शिफ्ट जिसमें भारत अब सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत होने लगा। फिल्मों, धारावाहिक और डिजिटल मीडिया के जरिए इतिहासों का नया संकरण सामने आया, जिसमें गौरव, अपमान, प्रतिशोध और पुनर्जागरण एक बड़े सांस्कृतिक स्टोरी लाइन का हिस्सा बन गए। समाज धीरे धीरे इस विचार को स्वीकारने लगा कि धार्मिक पहचान ही राष्ट्रीय पहचान की प्राथमिक शर्त है, और जब संस्कृति बदलती है तो राजनीतिक उसके पीछे चलती है। और इसके समांतर कानूनों का ढांचा भी बदला। CAA, धर्मांतरण विरोधी कानून, जनसंख्या संतुलन की बहस, UCC की तैयारी, ये सब किसी एक बड़े उद्देश्य की सीढ़ियां थी। इन कदमों ने देश की चर्चा को इस दिशा में मोड़ दिया कि राष्ट्र कैसे चलता है से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि राष्ट्र किसकी पहचान पर चलता है। यह रणनीति किसी सरकारी नोटिफिकेशन की तरह नहीं चलती, यह हवा की तरह चलती है, धीरे, लगातार और इतने गहराई से कि लोग महसूस किए बिना उससे प्रभावित हो जाते हैं।
समाज का डर, समाज का गर्व, समाज की असुरक्षा, समाज का प्रतिशोध, इन सभी भावनाओं को एक साथ जोड़कर एक नया मानस तैयार किया गया, जिसमें राष्ट्र की परिभाषा धार्मिक सांस्कृतिक पहचान की ओर झुकने लगी। यह उसी तरह है जैसे नदी अपने किनारों को धीरे धीरे काटती है। बदलाव तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन वर्षों बाद पता चलता है कि पूरा भूगोल बदल चुका है। लेकिन पहचान की यह धीमी धारा तभी दिशा बदल सकती है जब समाज खुद उस दिशा को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। और यहीं पर भारत एक कठिन मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है, क्योंकि यह देश सिर्फ बहुसंख्यक भावनाओं से नहीं बना, बल्कि उन 200 मिलियन से भी अधिक लोगों से बना है जिनकी आस्था, इतिहास और विरासत हिंदू पहचान से अलग है। उन सिखों, ईसाइयों, बौद्धों और जैन समुदायों से बना है जिनके अपने गुरुओं, अपने ग्रंथों, अपने संघर्षों ने इस देश की मिट्टी में अलग अलग रंग भरे हैं। उन भाषाओं, जातियों, परंपरा और आदिवासी संस्कृति से बना है जो सदियों से इस भूमि को अपने स्वतंत्र संसार में जीती आई है। भारत का समाज एक ऐसा महासागर है जिसके भीतर अनगिनत धाराएं एक साथ बहती है, कुछ तेज, कुछ शांत, कुछ एक दूसरे के समांतर चलती हुई और कुछ विरोध की दिशा में। ऐसे में किसी एक धार्मिक पहचान को पूरे राष्ट्र की पहचान बनाना उतना सरल नहीं जितना राजनीतिक भाषणों में सुनाई देता है, क्योंकि राष्ट्र तभी बदलता है जब लोग खुद अपनी पहचान छोड़कर एक नई पहचान को स्वीकार कर लें। और भारत की विविधता इतनी विशाल है कि वह किसी एक विचारधारा की छतरी के नीचे आसानी से समा नहीं सकती। इस विविधता के भीतर हर बदलाव के साथ एक हल्का सा तनाव भी उभरा है। कहीं यह डर है कि हमारी जगह छोटी न पड़ जाए, कहीं यह आशंका है कि हमारी आवाज दब न जाए, कहीं यह सवाल कि क्या अब भविष्य सबका होगा या किसी एक का। और जब समाज के भीतर इस प्रकार की असुरक्षाएं फैलती है तो वह शांत परिवर्तन को संघर्ष में बदल सकती है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि धार्मिक राष्ट्रों का निर्माण केवल बहुसंख्यक शक्ति से नहीं होता, बल्कि अल्पसंख्यक की सहमति और सुरक्षा से ही स्थायित्व पाता है। यही वो सामाजिक सत्य है जो बताता है कि भारत का समाज अभी भी अपने भीतर बहुराष्ट्रीय संतुलन पर टिका है, जहाँ किसी भी बड़े धार्मिक रूपांतरण की कोशिश तुरंत प्रतिक्रिया, प्रतिरोध और असहजता पैदा कर सकती है। इस सच को समझे बिना भारत के भविष्य की कोई भी कल्पना अधूरी रहती है, क्योंकि अंत में राष्ट्र वही बनता है जिसके लोग खुद को टूटे बिना उसमें देख सकें। और जब एक राष्ट्र अपने भीतर ऐसे बहुस्तरीय संतुलन पर टिका हो तब दुनिया की नजर और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि भारत सिर्फ अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं, वो एशिया की राजनीतिक, वैश्विक अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक संतुलन का केंद्र है। अगर भारत कभी किसी धार्मिक पहचान की ओर औपचारिकता रूप से मुड़ता है तो उसका असर सिर्फ दिल्ली या लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा। वह लहर वाशिंगटन, ब्रुसेल्स, बीजिंग, टोक्यो और दुबई तक जाएगी। दुनिया भारत को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखता है जिसने अपनी विविधता को स्थिरता में बदला है, और उसी स्थिरता के कारण लाखों करोड़ों डॉलर का विदेशी निवेश इस देश में आता है। कंपनी बेडरूम से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तक भारत की ताकत उसकी आर्थिक विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक छवि पर खड़ी है। लेकिन जैसे ही किसी राष्ट्र की पहचान धार्मिक हो जाती है, वैश्विक मंच तुरंत सतर्क हो जाता है, क्योंकि इतिहास ने बार बार दिखाया है कि धार्मिक राष्ट्रों को लंबे समय में आर्थिक उतार चढ़ाव, मानवाधिकार विवादों और अंतर्राष्ट्रीय दबावों का सामना करना पड़ता है। अमेरिका और यूरोप पहले सवाल पूछेंगे कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और नागरिक अधिकार कहाँ खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूह हर नीति की निगरानी बढ़ा देंगे। संयुक्त राष्ट्र अपनी रिपोर्ट की भाषा बदल देगा और वैश्विक मीडिया भारत को उस नए प्रयोग के रूप में पेश करेगा जिसके भविष्य को लेकर दुनिया खुद आशंकित है। विदेशी निवेशक जो आज स्थिरता देखकर आते हैं, कल जोखिम देखकर पीछे हट सकते हैं, क्योंकि पूंजी हमेशा उस जगह जाती है जहां कानून लंबे समय तक एक समान बने रहते हैं और भावनाओं के तूफानों से नहीं हिलते। यानी भारत की पहचान का कोई भी बड़ा बदलाव सिर्फ एक देश का निर्णय नहीं होगा, वह वैश्विक राजनीतिक की दिशा भी बदल देगा। और यह वही कारण है जिसकी वजह से दुनिया भारत से उम्मीद करती है कि वह अपनी विविधता, अपने लोकतांत्रिक ढांचे और अपने संवैधानिक मूल्यों को बरकरार रखे, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर भारत डगमगाता है तो सिर्फ उसकी भविष्य नहीं, पूरे एशिया का संतुलन हिल जाएगा। लेकिन इन सारी परतों के बीच अब असली सवाल यही उठता है कि क्या भारत सच में हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, और इसका उत्तर उतना सरल नहीं जितना राजनीतिक नारों में सुनाई देता है। सच यह है कि भारत का रास्ता दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक वह जो भावनाओं से चलता है और दूसरा वह जो संविधान की स्याही से। भावनाएं कहती है कि यदि बहुसंख्यक चाहे तो राष्ट्र की दिशा बदली जा सकती है, लेकिन संविधान कहता है किसी भी परिवर्तन के लिए सिर्फ संख्या नहीं बल्कि सहमति,
स्थिरता और राष्ट्रीय समरसत्ता की जरूरत होती है। आने वाले 5 या 10 वर्षों में भारत के आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनने की संभावना लगभग नगण्य है, क्योंकि कानून, संसद और राज्यों की संरचना किसी एक विचारधारा को इतना अधिकार नहीं देती कि वह राष्ट्र की मूल पहचान को बदल दे। लेकिन लंबी अवधि में 20 या 30 वर्षों के बाद यह प्रश्न राजनीति से कम और समाज की दिशा से अधिक तय होगा, क्योंकि राष्ट्र वही बनता है जिसकी ओर उसकी नई पीढ़ी देख रही होती है। यदि युवाओं का मानस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर झुकता है, यदि समाज अपनी विविधता से अधिक अपनी एक रूपता को महत्व देने लगता है और यदि आने वाले दशकों में राजनीतिक शक्ति भी उसी दिशा में बहती है, तो भारत का चरित्र बदलेगा। भले ही उसकी संविधान की पंक्तियां पहले की तरह ही बनी रहे। यानी सच यह है कि भारत अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन रहा, लेकिन भारत की हवा में, भारत के नैरेटिव में, भारत के सांस्कृतिक पुनर्निर्माण में एक बदलाव महसूस किया जा सकता है। एक ऐसा बदलाव जो किसी क्रांति की तरह नहीं, बल्कि उस चुपचाप बहती नदी की तरह है, जो बरसों में अपना रास्ता तो नहीं बदलती, पर अपने किनारों का आकार जरूर बदल देती है। इसीलिए निष्कर्ष यही है कि भारत का भविष्य किसी एक निर्णय, एक घोषणा या एक दिन की घटना से तय नहीं होगा। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें सरकार बदलेगी, विचार बदलेंगे, लेकिन आखिरी फैसला वही करेगा समाज, क्योंकि राष्ट्र वही बनता है जिसमें लोग खुद को बिना टूटे, बिना डरे और बिना खोए देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपना समर्थन दिखाइए और ऐसे ही गहरे, सच्चे और रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं शेखर झा मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोचते रहिए, समझते रहिए और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल ही हमें सच्चाई तक ले जाते हैं।